प्रदेश में दिख रहा होली का उत्साह। आज रंगों से खिली जा रही होली और साथ ही कोरोना संकट के बीच होली का पर्व है और लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, लेकिन साथ में कोरोना की गाइडलाइंस भी। फर्स्ट इंडिया की अपील भी है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत जमकर होली आप खेलें, सावधानी भी बरतें, अपनों का ख्याल रखें। और साथ ही शुभ मुहूर्त पर होली का दहन भी कल हुआ था, वो तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आई थी। आज प्रदेश भर में जमकर रंग गुलाल के साथ होली खेली जा रही है। प्रदेश का अलग अलग हिस्सा हो या फिर राजस्थान का अलग अलग हिस्सा, सब जगह से तस्वीरें एक जैसी हैं। रंग गुलाल से सराबोर तस्वीरें और होली के रंग में राजस्थानी किस तरीके से डूबे हुए हैं, प्रदेश के लोग किस तरीके से डूबे हुए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, और इसीलिए भी एक साल से इसका इंतज़ार होता है। क्योंकि इस बार कोरोना भी है तो थोड़ी सी परेशानी लोगों को हो रही है, उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से और सालों में वो करते थे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी बेहद खुशनुमा है। और होली राजस्थान में किस तरीके से खेली जा रही है, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा आपको लिए चलते हैं। कोटा से मेरे सहयोगी भंवर आचार्य जुड़ चुके हैं। कोटा में किस तरीके से होली का रंग दिखाई दे रहा है, होली में लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, भंवर से जानते हैं। भंवर, कैसे तस्वीर सुबह से, कितनी तैयारी लोगों ने की है होली को लेकर, और अभी तक की क्या तस्वीरें आपने देखी कोटा में? देखिए, सबसे पहले तो शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको और हमारे सारे दर्शकों को होली की। लेकिन जहां तक सेलिब्रेशन की बात है, देखिए होली इस बार फीकी रही है। मैं फिलहाल कोटा के डीसीएम इलाके में मौजूद हूं और परंपरागत तौर पर ये जो इलाका है, यहाँ सबसे जिंदा दिली के अंदाज से, सबसे खिलंदड़ अंदाज से, सबसे ज़्यादा धूम धड़ाके से होली का सेलिब्रेशन होता आया है। और होली के दिन यहाँ के बाज़ारों में, यहाँ के सड़कों में, यहाँ के गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। चौतरफा गेरुए रंग में रंगे गैरिये नज़र आते थे। होली के जो मस्ताने हैं उनकी टोलियाँ नज़र आती थी, लेकिन चौतरफा इस बार करीब करीब हम कह सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ। और इसकी वजह है कोरोना और कोरोना की सख्त गाइडलाइन और प्रोटोकॉल। लेकिन बावजूद इसके छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग जो हैं वो होली को सेलिब्रेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिलहाल जहां मौजूद हूं, यहां पर मस्तों की एक टोली होली सेलिब्रेट करी। लेकिन इससे पहले सड़कें आप देखिए, ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लेकिन सड़कों के जो किनारे हैं वहाँ जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स जो हैं ज़रूर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक ऐसी ही मस्तों की टोली के बीच में हूँ जो बावजूद कोरोना के इन सारे खतरों के, कहीं मास्क लगा करके, कहीं बिना मास्क के, लेकिन होली को खिलंदड़ अंदाज में सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ फूलों की होली खेलने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन इससे पहले यहाँ रंगों की होली भी जमकर खेली गई है। और आप देखिए होली पर जो है मस्ती के मूड में, आप देखिए कैसी कैसी पोशाकें पहन के, कैसे कैसे रूप धर करके यहाँ पे लोग निकल रहे हैं। ये आपने बिल्कुल होली को एंजॉय करने का मानस तो पूरा बना रखा है। होली है, इस बार थोड़ा डर भी है, लेकिन होली तो होली है, इसलिए हैप्पी होली। किस तरह से होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं? रंग कलर से तो रंगे हुए हैं आप। बिल्कुल, हम मतलब कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रख रहे हैं। चलिए, मास्क बिना लगाए भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रख रहे हैं लोग। लेकिन ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन हो रहा है। फिलहाल आप फूलों की होली खेल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने रंग भी जमकर लगाए हैं। देखिए, ठीक है, एक प्राकृतिक बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, पर होली का त्यौहार है और हिंदुस्तान में शुरू से ही होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये आपसी भाईचारे और प्रेम का त्यौहार है। तो आज उसी लिए आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं। कोरोना की जो गाइडलाइन है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने हैं, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार यहाँ पे मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इसलिए क्योंकि आपने मास्क लगा रखा है, मास्क लगा के होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन पिछली होली से ये होली कितनी बदल गई होलियाँ? होली में तो काफ़ी चेंज है, और जिस प्रकार से जो उत्साह जो लोगों में था वो थोड़ा कम है। क्योंकि इस समय हालात में जो प्राकृतिक आपदा है उससे हर आदमी बचाव करने का प्रयास कर रहा है। और हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम मार्केट में निकले, जैसे आम पीला, हरा, नीला, आसमानी सारे रंग दिख रहे हैं आप पे। जी, यहाँ पर क्या है, कोरोना को देख के गाइडलाइन के हिसाब से होली खेली जा रही है और 50 से कम ही लोग को इकट्ठा होने दे रहे हैं। और इसी त्यौहार को बहुत
उत्साह से मना रहे हैं। चलिए ठीक है, एक देखिए ठीक है छोटे से भवन, बच्चे ये साहब की अच्छी बात बात कर है। कोटा में लोग जागरूक हैं कोरोना के गाइडलाइंस को लेकर भी, प्रोटोकॉल को लेकर भी, ये अच्छी बात है। क्योंकि होली में एंजॉय करना है, होली के रंगों से एक दूसरे को रंग लगाना है, उनको भी इसमें शामिल करना है इस पर्व में। लेकिन खासतौर से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप प्रोटोकॉल की किस तरीके से पालना करते हो, और कोटा के लोग अगर जागरूक हैं तो ये अच्छी बात है। बीकानेर से लक्ष्मण राघव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ भी मेरे साथ हैं। राजीव और लक्ष्मण, सबसे पहले आप दोनों को होली की शुभकामनाएं। और राजीव के पास मैं जा रही हूँ। राजीव, कैसी तैयारी वहां पर, और सुबह से लेकर अभी तक किस तरीके से खेली जा रही है होली? देखिए, सबसे पहले तो होली की पूरे प्रदेशवासियों को जोधपुर से भी शुभकामनाएं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत है। कोरोना वायरस के बीच में 50 से ज्यादा लोग नहीं हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए जोधपुर के जो उम्मीद हेरिटेज कॉलोनी है उसमें अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग स्थानों पर इकट्ठे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से होली का जो त्योहार है वो यहाँ पर मना रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में हालांकि पानी की भी समस्या थी, लेकिन सूखी हो रही, पानी का वेस्टेज भी ये लोग नहीं करें। इस इलाके में जो रहने वाले विनय मेहता से जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये होली का जो देखिए ऊपर से जो परिवार, इसमें बच्चा छोटा है शामिल नहीं हो सकता है। विनय, किस तरीके से इस होली का त्योहार आप लोग मना रहे हैं? हमारी कॉलोनी का कृष्ण है जी, देखिए, हमारी कॉलोनी में पानी की कमी चल रही है, लेकिन फिर भी होली का फेस्टिवल जो एक रंगों का फेस्टिवल है और सबके दिलों को जोड़ने का फेस्टिवल है, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि भाई हम सूखी होली मनाएंगे। और कोरोना को देखते हुए हमने ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, हम 5-7 फैमिलीज़ हैं, तो उनके साथ हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए, सब जने एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है और होली का सेलिब्रेशन हो रहा है। होली का त्योहार मना रहे हैं आप? हाँ? होली का त्योहार कैसे मना रहे हैं? जानदार बना रहे हैं, दिमाग में अच्छा है तो अच्छा बना रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चे भी देखिए। क्या नाम आपका? विहान। क्या आपको कैसा लगा होली खेल करके? बहुत अच्छा। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हाथ में बंदूक के लिए, पानी के टैंक्स लिए हुए, जिस तरीके से एक और विनय हमारे साथ, उनसे जरा बात कर लेते हैं। किस तरीके से आप इस त्योहार की मस्ती में शामिल हैं? मस्ती में शामिल है, और हम तो भगवान से इसी उद्देश्य से खेल रहे हैं कि अगली बार जो होली आए तो हम और ठाठ बाट से खेल रहे हैं और कोरोना मुक्त हो गए। तो देखिए, कोरोना मुक्त भाई कोई महिलाओं से बात करने की कोशिश करता है, किस तरीके से आप होली को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई, हम पूरा कॉलोनी एक परिवार की तरह है और हम हर त्योहार एक साथ मनाने की कोशिश करते हैं जिससे खुशियाँ दुगनी हो जाए। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और आप देखिए कि संख्या 50 से ज़्यादा नहीं है। यानी सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना की जा रही है। लेकिन इस कॉलोनी वाली जो का एक दर्द है, पानी की समस्या पिछले 1 सप्ताह से लगातार पड़ रही। तो ऐसे में इन्होंने तय किया कि हम सिर्फ गुलाल की होली खेलेंगे। हालांकि इससे अच्छा भी रहा, पानी भी बच गया, लेकिन एक संदेश भी चल गया पीएचडी विभाग को और डेवलपर को कि कहीं ना कहीं अगर वो सूखी होली भी खेल सकते हैं, लेकिन पानी तो जरूरत सबकी होती है। जी बिल्कुल, लेकिन रंग और फूलों से ही होली खेलें, ये अपील भी लगातार की जाती है। रंग की होली हो, फूलों की होली हो, पानी से, इन सब चीज़ों से बचें तो ये अच्छा भी है सभी के लिए। राजीव, अब बीकानेर में जाती हूँ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण, वहाँ किस तरीके से होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कैसी तस्वीरें हैं, जरा बताएं और दिखाएं तस्वीरें भी। देखिए, इस वक्त मैं जिला कलेक्टर निवास पर हूं और यहां पर होली मिलन चल रहा है। पत्रकार साथी हैं, बाकी लोग हैं, माथे जो हैं अबीर से लाल हैं, उड़े हैं गुलाल हैं। कलेक्टर नमित मेहता को आप देख सकते हैं, राजस्थानी साफे के साथ वो यहाँ होली का आनंद ले रहे हैं, हाथ में मास्क भी है। तो होली की शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले। थैंक यू राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, चूंकि कोरोना है तो हम बात वहां से शुरू करते हैं कि कोरोना ने कहीं ना कहीं होली की इस बयार को थोड़ा फीका किया है, लेकिन खुशियों के रंग रहे। क्या संदेश जिले वासियों को है? यही है कि बड़ा त्यौहार है होली का, बड़े रंगों के साथ, खुशियों के साथ मनाएं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अभी कोविड की वापस से एक तरीके से वेव वापस आ रही है, तो उसकी जो कोविड की गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए हम इस त्यौहार को मनाएं, ताकि त्यौहार की जो खुशियां है वो किसी भी कारण से कम न होने पाए और कोविड हमें या हमारे परिवार में, समाज में किसी को नहीं फैल सके। दरअसल कोरोना की जो आपने बात की है, आप क्या देख रहे हैं, कितना फ़र्क आप महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि आप जिला कलेक्टर के तौर पर आपने वो होलियाँ भी देखी होगी जो बिना कोरोना मनाई जाती हैं, इस कलेक्टर निवास में ज़्यादा रौनक होती है, तो क्या उसमें कितना अंतर देख रहे हैं? उसमें यही अंतर है कि जनरली अगर आज कोविड का सिनेरियो नहीं होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा दूसरे रंग और फिज़िकल जो एक डिस्टेंस अभी आपस में बन रखा है वो कम होता। लेकिन ठीक है, ये अब कोविड का टाइम है तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर आप आराम से एक सूखी होली अच्छे अपने परिवारजन के साथ, अपने मित्रजनों के साथ बना सकते हैं और बनाए भी, पर कोविड का ध्यान जरूर रखें। गुलाल से होली खेली जा रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक बार आप देख पा रहे हैं किस तरह कलर एक दूसरे को लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, स्टाफ
स्टाफ के लोग हैं वो लगा रहे हैं। सूचना जनसंपर्क अधिकारी हरिशंकर भी हमारे साथ है। क्या कहेंगे, पत्रकारों के साथ होली चल रही है? बिल्कुल निसंदेह कलेक्टर साहब का इनिशिएटिव है। कल यहाँ पे होली का दहन का कार्यक्रम भी पहली बार हुआ था। जैसा हम जानते हैं कि बीकानेर की होली बहुत रंगीन है, लेकिन निसंदेह जैसा आपने बताया कोरोना के कारण अब की बार रंग में भंग पड़ा है और निसंदेह इसका असर हम सब देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से होली यहाँ पर खेली जा रही है। जो स्टाफ है यहाँ पर, दूसरे लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, खुशियां उनके चेहरे पर झलक रही है। और दरअसल यही होली की खूबसूरती है कि होली में जो है इस तरह से जो रंगों की बयार आपको दिखाई देती है, एक दूसरे के जो चेहरे हैं वो रंगों में रंगे नजर आते हैं, लेकिन उन चेहरों के भीतर से झांकती मुस्कान ये बताती है कि ये होली का जो त्यौहार है किस तरह की खुशियां लेकर आते हैं। देखिए ये हमारे भारत की खूबसूरती है, रियाज हैं ये, रियाज भी इस होली में उतना ही शरीक हो रहे हैं और वाकई यही हमारी जो बीकानेर को नहीं पूरे देश को अलग बनाता है। रियाज भाई क्या कहेंगे, हिंदू भाइयों को किस तरह शुभकामना देंगे? ये मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं विशेष कहना चाहूँगा कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालना की जाए। देखिए पूरी तरह पालना की जाए। रंग बिरंगी तस्वीरें, चेहरे गुलाम रसूल लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर होली का जो है आनंद लिया जा रहा है। लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। कनिष्ठ कटारियां हैं, IAS ऑफिसर हैं, युवा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं होली की। आपको भी होली की बहुत बहुत कितना फर्क देख रहे हैं वो होली और कोरोना के साये में? होली की थोड़ी सी फीकी बयार, लेकिन खुशियों के रंग। नहीं, होली है, खुशियों का त्योहार है, खुशी चले से सब मनाते हैं। ठीक है, आप तीनों ही रहिए हमारे साथ। होली के पर्व पर कोरोना का खलल भी इस बार है, लेकिन उससे इतर कोरोना का ख्याल लोग रख रहे हैं। लेकिन होली का पर्व 1 साल के बाद आया है, 1 साल के इंतजार के बाद, तो जाहिर सी बात है कि वो उमंग भी है, उत्साह भी है, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना करनी है। सभी के जहन में ये बात भी है और फर्स्ट इंडिया भी लगातार ही आपसे अपील करता है कि होली खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलिए, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस का जरूर ख्याल रखिए।